हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैसल। आज के हमारे इस जो एपिसोड होगा या एक शॉर्ट बहुत छोटी सी एक वीडियो होगी। तो आज सेशन में आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है उस पर आपसे बातचीत करना चाहेंगे और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो भी हमारे नौजवान हैं और मुस्लिम नौजवान और उनके माँ बाप भी, तो ये टॉपिक है दहेज का। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि भाई हर आदमी इक्वल कैपेसिटी नहीं रख सकता, या हर एक आदमी फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है कि भाई वो दहेज भी देगा, सामान भी देगा और फिर साथ में गाड़ी भी दे। और गाड़ी कम से कम 10 लाख रुपए से कम तो आज तक किसी को चाह नहीं रही। और चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, उसे गाड़ी तो बिल्कुल कंपलसरी है कि भाई ये जरूर चाहिए। और कुछ ऐसा भी केस आ रहे हैं कि वो खुद पहले से बोले कि गाड़ी अगर दोगे तो ही शादी करेंगे। तो भाई इस सोच को बदल लो, इसी में आपका फ़ायदा है। अब इसमें आप देखो कि भाई कुछ लोगों के बाहर काम कर रहे हैं माँ बाप, ज़्यादातर तो बाप ही या भाई बाहर काम कर रहे हैं, सऊदी में या कहीं और भी हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि भाई मान के चलो उनके किसी के लड़की भी हो गए और लड़के भी हो गए। तो एटलीस्ट एक लड़की का फ़िलहाल अगर मैं नॉर्मल सी शादी की बात करूँ तो कम से कम 20 लाख रुपए का खर्चा है एक शादी का। ठीक है, ये मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ज़्यादा नहीं इसमें कुछ हम वो कर रहे हैं। तो भाई आप ये बताओ, आप पूरी ज़िंदगी पैसा कमाओगे, ठीक, शादी के लिए, और फिर उसमें दहेज आप बढ़ा चढ़ा कर जितना आपसे होगा उतना देंगे। उसके बाद जो आपने पैसा कमाया था वो भी आपका खर्च हो गया। उसके बाद फिर कुछ कहीं पे लोन वोन लेंगे, कर्जा आप भरते रहेंगे अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन तक। और यही आज के टाइम में बहुत ही ट्रेंडिंग में है मामला, खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसके अंदर। तो भाई ये तो बताओ, जो गरीब है और उस गरीब के किसी के 4 लड़की है, किसी के 5 लड़की है, तो वो कैसे इसे मैनेज करेगा, आप ये बताओ। और इसी वजह से जो लड़कियां हैं मुस्लिम घरों में जाकर देखो, 80 to 85% जो लड़कियां हैं वो ओवर एज हो चुकी हैं। ठीक, तो उसमें गलती किसकी है, तो ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यह कि भाई लड़के उनकी भी कंडीशन यही है। मैं अब इसी पर एक दूसरे पहलू पर बात करता हूँ। जो लड़की पक्ष वाले हैं तो वो भी आज के टाइम पे क्या देख रहे हैं कि भाई अच्छा उसकी जॉब भी होनी चाहिए, ज़मीन भी होनी चाहिए, घर भी अच्छा होना चाहिए उसका, तो उन्हें भी कुछ कम नहीं चाह रहा है। तो ये भी एक तरीके से दहेज ही है अगर इसे हम समझें। ठीक, तो इस बात पर जो लड़की वाले हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। ठीक, अगर दोनों ही इस बात पर सोच समझकर अपने डिसीजन लेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। और अपने बच्चों को इस इतने ज़्यादा खर्चे से, दहेज के खर्चे से बचाओ और ये खर्चा अपने बच्चों की तालीम पर लगाओ। जो लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां हैं जो एक्चुअल में पढ़ना चाह रही हैं और उनके अंदर कैपेबिलिटी है पढ़ने की, तो उनके ऊपर पैसा लगाओ भाई। क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन फ्री तो है नहीं बिल्कुल भी, पैसा तो उसमें भी लगेगा। तो भाई उन्हें काबिल करो। लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाती है और माँ का बहुत रोल होता है अपने बच्चों की तरबियत में, परवरिश में। तो इस पर आप ध्यान जरूर दो। तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ इसी पर, जो कि भाई एक बार अभी शायद 3-4 महीने पहले हम देवबंद से आ रहे थे, एक पैलेस से, वहाँ पे शादी थी, खाना खा के आ रहे थे। तो हमारे साथ वहाँ पे एक कोई था, बुजुर्ग था काफ़ी, तो वो भी हमारे साथ बैठ गया। तो वो थे जो बेचारे, वो लिटरली रोने लगे। तो हमने पूछा भाई क्या बात था, कि भाई ये एक शादी थी, कितना खर्चा हुआ, गाड़ी भी है, खाना देखो कितने अलग अलग आइटम है, तो इसे मैं कैसे करूँगा। तो हमने उससे पूछा कि भाई आपके कितनी लड़की है। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे 5 लड़की है और मैं अकेला ही हूँ कमाने वाला, लड़का उनके नहीं है कोई भी, और वो गरीब है, मतलब मजदूरी करके वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो अब ये देखो ऐसे कितने बंदे होंगे, कितने लोग होंगे, कितने मुसलमान भाई होंगे जो इसी स्थिति से जूझ रहे हैं। तो भाई इस दहेज को धीरे धीरे, एकदम तो होगा नहीं, धीरे धीरे इसे ख़त्म करना शुरू करो। और ये पैसा जो इतना आप लगा रहे हो, आप मुस्लिम कम्युनिटी का पैसा 2 ही जगह जा रहा है फिलहाल। एक तो दहेज में, आज इसने 20 लाख खर्च करा तो दूसरा जो है ना वो 30 करेगा, चौथा अगले उसमें 40 करेगा। तो ये कंपटीशन, इस कंपटीशन में लगे हुए मुस्लिम कौम। फिर दूसरा है जो इनका पैसा बचा थोड़ा बहुत, वो उसमें बनाएंगे मकान में भी है कंपटीशन इनका। और इन 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा इनका पैसा खर्च हो रहा है। बस जो पैसा कमाएंगे पूरी लाइफ टाइम में, वो पैसा इन 2 जगह वो ख़त्म करेंगे। बस इनका यही 2 मकसद है, इसके अलावा इनका कुछ नहीं है ज़्यादातर का। ठीक, मैं नहीं कह रहा हूँ सबका,
लेकिन ज़्यादातर का है। तो भाई इस बात पे ज़रूर गौर करो और ध्यान दो, ये बहुत ज़रूरी है। आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम किसी नए टॉपिक के साथ ज़रूर मिलेंगे। थैंक्स।